हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था सब लोग बस किसी न किसी तरीके को ढूंढना चाहते थे कि जिस तरीके से वेओशन को बचाया जा सके। यहाँ पर लैनवांग जी के अंकल भी वेओशन के लिए वही मेडिसिन लेने गए हुए थे जो अब तक आ ही नहीं थे, और यहाँ लैनवांग जी भी लाइब्रेरी में गया है तो 1 वीक हो गया वो बाहर नहीं आया है। यहाँ सब लोग बस कोई ना कोई तरीका ढूंढने में बिजी हैं। वहाँ पे एक बुक मिलती है जो बहुत ज़्यादा ही पुरानी थी और उसके कई पन्ने तो थे भी नहीं। तब भी लैनवांग उसे खोलता है और उसमें देखता है कि क्या हो सकता है। उसमें एक स्पेल था जो वेओशन के स्पेल को तोड़ सके, बट उसमें बहुत ज़्यादा खतरा था। जो वो स्पेल करेगा उसके साथ साथ जिसके ऊपर वो स्पेल हो रहा है दोनों की ही जान को बराबर का खतरा है। लैनवांग जी कई बार सोचने के बाद कि वो अपनी जान खतरे में डाल सकता है, बट वेओशन की वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं रख सकता। लैनवांग जी वो स्पेल को ढंग से देखता है, पढ़ता है, समझता है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा तरीका होगा कि वेओशन की जान पे कोई खतरा ना आए, और उसे वो मिल भी जाता है कि अगर लैनवांग जी अपनी ही सारी पावर यूज़ करेगा बिना वेओशन की पावर्स या फिर उसका कोई सामान उसके पास रखे तो हो सकता है कि वो चीज़ें वेओशन पे ज़्यादा इफेक्ट ना करें। बट इसके चलते वेओशन की सारी जान बच जा सकती थी और वेओशन की जान बच सकती है। यही सोच के लैनवांग जी अब उस लाइब्रेरी से बाहर आता है और किसी को भी ना बताए चुपचाप से वेओशन के रूम में जाता है। यहाँ पे इस वक्त मैडम यू थी जो वेओशन की आइस के पास बैठी हुई थी और उन्हें भी नींद आ रही थी क्योंकि उन्होंने भी कई दिनों से अच्छे से नींद नहीं थी। लैनवांग जी अपना स्पेल यूज़ करता है और उन्हें वही सुला देता है, और उसके बाद वो वेओशन के पास जाता है। उसके पास से कई ऐसी चीज़ों को दूर कर देता है जो उसके पास सिंबल है, जैसे कि उसकी सोल स्वॉर्ड। उसको वेओशन के पास से वो दूर रख देता है, और वेओशन के जो छोटे मोटे हथियार या फिर खिलौने थे जो मैडम यू ने वहाँ पे रख लिए थे उन्हें भी लैनवांग जी हटा देता है, और फिर वहाँ एक जगह बैठ जाता है और अपना स्पेल करना स्टार्ट करता है। लैनवांग जी अपने जिदियान पे वो प्ले कर रहा था। वो सॉन्ग लैनवांग जी जैसे जैसे प्ले कर रहा था उसे और भी ज़्यादा पावर और भी ज़्यादा ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि वो सॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू वेओशन का कर्ज ब्रोक कर रहा था। इसी चलते वेओशन के आसपास की आइस पिघलने लगती हैं और लैनवांग जी वो म्यूज़िक और भी तेज़ प्ले करने लगता है। तभी वहाँ पर लैनवांग जी के अंकल की एंट्री होती है। वे सब भागते हुए जाते हैं और लैनवांग जी का हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं और उसे उठा के एक थप्पड़ मार देते हैं। लैनवांग जी शॉक था कि आज से पहले उनके अंकल ने कोई हाथ नहीं लगाया, आज थप्पड़ कैसे, और ये उन्होंने क्या किया। इससे वेओशन की बॉडी को इफेक्ट पड़ सकता है। लैन कोरैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम जानते भी क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये मेरे को नहीं मालूम होगा कि इस स्पेल हम ट्राई कर सकते हैं। तुम्हें मालूम है ये उस पर ट्राई कर चुका हूँ, उसी के कारण आज उसका ये स्पेल इतनी ज़्यादा फास्टली बढ़ रहा है। क्या तुम चाहते हो वो मर जाए? लैनवांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस उसे बचाना। लैन कोरैन कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, अगर उसका बीज जाग गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जितना वेओशन शांत दिखता है उसके बीज के एक्टिव होने का वो उससे ज़्यादा ही गुस्सैल हो जाता है। लैनवांग जी कहते हैं आखिर वेओशन का ऐसा भी कौन सा बीज है जो आप लोग मुझे बता नहीं सकते। लैन कोरैन कहते हैं बस 5 मिनट रुको, खुद ही मालूम चल जाएगा कि ऐसा भी क्या चीज़ है। मुझे अम्मा खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वेओशन का बीज जागेगा। और लैन कोरैन अपनी लाई हुई हर्ब्स को जल्दी से कूट पीट के मेडिसिन बनाने लगते हैं, और वेओशन की आइज़ को भी साथ साथ रिकवर कर रहे थे। वो एक तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो आइज़ को ठीक कर रहे थे और दूसरी तरफ वो दवाइयाँ बना रहे थे। वो दवाई बनने के बाद वो सबसे पहले धीरे धीरे वेओशन के आसपास के सारी आइज़ को डिसअपियर करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वेओशन के पास जाके उसके आसपास उसके आंखों के सामने जो बंद थी बहुत प्यार से उसे हाथ पे रख के देखता है कहीं वेओशन का बीज जागा तो नहीं, और चुपचाप से वेओशन का मुंह ओपन करके वो सारी दवाई उसे पिलाते हैं जो कई तो उसके मुंह से बाहर आ जाती हैं। फिर लैन कोरैन वेओशन के कुछ रोप्स को ढीला करते हैं और उसकी बेली के ऊपर से थोड़े से क्लॉथ हटाते हैं जहाँ पे वो स्पेल का साइन था, वहाँ पे वो हर्ब लगाते हैं और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के कुछ मंत्र कहने लगते हैं। वो साइन बहुत ज़्यादा ही उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ले रहे थे। वो मैडम यू को उठाते हैं बट वो उठ नहीं रही। लैनवांग जी से कहते हैं कि इनके ऊपर से अपना स्पेल हटाओ। लैनवांग जी स्पेल हटाता है, फिर वो मैडम यू को उठाते हैं। मैडम यू भी अब वेओशन के वो स्पेल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगी थी। लैनवांग जी भी आता है
और उनकी मदद करने का पूछता है। अंकल मान जाते हैं। वो इस पल में एनर्जी डालता है। जैसे जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल रहे थे, वो लोग बहुत वीक फील कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ले रहा था। कुछ टाइम बाद वो स्पेल ब्रोक हो जाता है। उसके ब्रोक होते ही चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा फैल जाता है, जिसके कारण वो तीनों के तीनों बहुत दूर जाके गिरते हैं। वहाँ पे लैनवांग जी जल्दी से जाकर लन कुरन को संभालता है। वहाँ पे लैनवांग जी कहते हैं कि ये क्या हुआ विभीषण को। लन कुरन कहते हैं कि तुम्हें जानना था कि उसका स्पिरिचुअल बीच क्या है, अब देखो। और कुछ टाइम बाद लैनवांग जी देखते हैं कि विभीषण की बॉडी हमें फ्लो कर रही है। उसकी चारों तरफ एक ऑरा उसे कवर कर चुका है। धीरे से विभीषण अपनी आंखें ओपन करता है, जो पूरी तरीके से गोल्डन हो चुकी थी। उसकी आंखें गोल्डन, उसके फोrehead पे एक मार्क आ चुका था। उसके बाद हवा में उड़ रहे थे और देखते ही देखते उसके सारे कपड़े जल के हग गए थे और वो पूरे रेड हो गए थे। और विभीषण कुछ टाइम बाद अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर लाता है, जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक फिनिक्स था, फायर फिनिक्स, जो बहुत ज़्यादा ही खास होते हैं। आज तक कल्टिवेशन वर्ल्ड में सिर्फ उन्हें 2 बार देखा गया है। पहला जो सबसे पहले गॉड रेलम में हुआ करता था, और दूसरा अब जो कल्टिवेशन वर्ल्ड में विभीषण के पास है। इतनी ज़्यादा डेडली और गॉडली पावर्स किसी भी के पास नहीं है, ना अल्फा, ना बीटा, ना ओमेगा। ये कैसे इसके पास आ सकती है? ये सवाल हनुमान जी के दिमाग में चल ही रहा था। हनुमान जी अच्छे से सोचता है कि मैडम यू कब स्पिरिचुअल बेस भी फॉक्स है, कब स्पिरिचुअल बेस फॉक्स है। यांग यानलिंग का स्पिरिचुअल बेस लायन है उनके फादर की तरह, बट विभीषण का फिनिक्स कैसे हो सकता है? उनकी पूरी जनरेशन में किसी के पास भी फिनिक्स नहीं था। वहाँ पर मैडम यू कहती है कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें ऐसा चले जाना ही ठीक हुआ। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो क्या करेगा उस किसी को नहीं मालूम। वहाँ पर लैनवांग जी जा ही रहा था, बट वो अचानक से वही थम जाता है। उसके पैर मूव ही नहीं कर पा रहे थे। वो जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो वहाँ जम गया था। फिर वो देखता है विभीषण की तरफ, जो उसे घूरे जा रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी विभीषण की आंखों में देखता है। लन कुरन मना कर रहे थे कि फिनिक्स की आंखों में मत देखना, कहीं हो सकता है कि वो तुम्हारे थॉट्स पढ़ ले और उसे तुम पे गुस्सा आ जाए। बट लैनवांग जी के माइंड में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस समय में, वो कितना ज़्यादा क्यूट है और उसका फेस देखो कितना ज़्यादा अडोरेबल है, ये कितना हॉट लग रहा है। लैनवांग जी के सारे थॉट पढ़ के विभीषण का भी दिमाग ख़राब हो रहा था कि यहाँ पर लन कुरन के मन में चल रहा है कि वो उसे हार्म ना कर दे। मैडम के दिमाग में चल रहा है कि उनका बच्चा को कुछ हो ना जाए। और यार इसको देखो, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे विभीषण थोड़ी देर लैनवांग जी को घूरता है और ऑटोमेटिक सिस्टम से लैनवांग जी की पावर्स खुद ही एक्टिवेट हो जाती है। लैनवांग जी बिना चाहते हुए भी उसका स्पिरिचुअल बेस जो प्योर ब्लडेड ड्रैगन था वो बाहर आ जाता है। लैनवांग जी भी अपने स्पिरिचुअल बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। शेन के पास अब लैनवांग जी उड़ते हुए जाता है और अपना ह्यूमन फॉर्म लेता है, जहाँ पे उसके सर के पास से उसके ड्रैगन वाले सिंग निकले हुए थे। उसका हेयर बैंड जो उसका लन क्लैन का है वो उसके सर पे ही था। उसके पूरे क्लोथ बहुत ब्यूटीफुल और जेड की तरह चमक रहे थे, बिल्कुल वाइट मोती की तरह जो सिप से निकलता है। और लैनवांग जी का फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था और वो दोनों की आंखें बस चमकते ही जा रही थी। यहाँ पर लैनवांग जी की आंखें बहुत ब्यूटीफुली ब्लू, फुल ब्लू आंखें थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे। लैनवांग जी तो जैसे बस विभीषण की आंखों में खो ही गया था। लैनवांग जी यहाँ विभीषण के ऐसा लग रहा था पूरे कंट्रोल में आ चुका है। विभीषण अब लैनवांग जी के पास जाता है, थोड़ी देर उसे घूरता है, फिर उसके नेक के पास जाता है, उसे स्मेल करता है, फिर और थोड़ी देर वह खड़ा रहता है, अपनी सांसें छोड़ता है और सीधे लैनवांग जी को वही मार्क कर देता है। लैनवांग जी को बहुत तेज़ पेन होता है। वो अपनी बहुत तेज़ ड्रैगन साउंड बनाता है, इतना तेज़ साउंड ड्रैगन की हॉट तो पूरे क्लैन में फैल गई थी। और यहाँ पे लैन चिचन को, लैनवांग जी के डैड को, लैनवांग जी की मदर को, सबको मालूम चल गया था कि लैनवांग जी को मार्क कर दिया जा चुका है, क्योंकि कोई ड्रैगन ऐसा साउंड तभी निकालता है कि उनका पार्टनर उन्हें मार्क कर दे। बट ये कैसे हो गया? सबके दिमाग में ये चल रहा था कि हुआ कैसे। और वो लोग बस जैसे तैसे सब लैनवांग जी को ढूंढते हुए पूरे लैंड क्लान में भटक रहे थे। और यहाँ पर लैनवांग जी जो अब अपने होश में आता है, ऐसा लगता है उसकी आंखें अब ब्लू से नॉर्मल होती है और देखता है कि विभीषण ने उसे मार्क कर दिया। लैनवांग जी थोड़ा शॉक्ड में विभीषण को देख रहा था कि ये क्या हुआ।
लैनवांग जी को मालूम था कि इसमें उसकी भी चॉइस थी, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म में भले इनडायरेक्टली आया था, उसकी चॉइस नहीं थी, बट उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। लैनवांग जी के माइंड में आता है कि रुको, पहले तो अल्फा मार्क करते हैं ना, इसने मुझे कैसे मार्क किया, ये तो ओमेगा है ना। रोशन कहता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सबसे पहले अल्फा ही मार्क करेंगे, मेरी मर्जी कि मैं तुम्हें मार्क करना चाहूँ या फिर ना चाहूँ। वहाँ पर लैनवांग जी कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूँ। रोशन कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि फिनिक्स की पावर्स क्या होती हैं। लैनवांग जी कहता है कि मेरे को लाइब्रेरी जानी पड़ेगी इसके बारे में पढ़ने के लिए। रोशन अपना सर पकड़ लेता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ किताबी कीड़े जाओ, कुछ पढ़ो लिखो जाओ यहाँ से। वहाँ पर लैनवांग जी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, अपने अल्फा से तुम ऐसे बात करते हो। रोशन कहता है अच्छा मुझे शर्म आनी चाहिए, तो ठीक है मैं ना किसी और को जाके अपना अल्फा बना लेता हूँ, फिर ये कैसा रहेगा। लैनवांग जी कहता है तुमने मुझे मार्क कर दिया। रोशन कहता है कहाँ है मार्क, और वो अपने पावर से लैनवांग जी के नेक पे का मार्क ही हटा देता है। लैनवांग जी कहता है हे तुम मुझे वापस बाइट करो, मुझे मेरा बाइट मार्क वापस करो, मुझे वापस से मार्क करो, वरना। लैनवांग जी की बात सुन के रोशन कहता है कि वरना क्या। वहाँ पर लैनवांग जी कहता है वरना मैं अंकल से शिकायत कर दूँगा। वहाँ पर लैनवांग जी को ऐसे देख रहे थे कि तुम छोटे बच्चे होकर जो ऐसी बातें कर रहे हो। अब मैडम लैनकुरैन से कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि लैनवांग जी बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स को फॉलो करते हैं, और वो ऐसी हरकतें तो कभी भी नहीं करता है जिससे वो छोटा बच्चा होगा, ये उसे क्या हो गया। लैनकुरैन कहते हैं कि बस रोशन का ही असर है, जब से आए हैं दोनों ही लड़े जा रहे हैं, पता नहीं ये कब हो गया, ये लोग सोलमेट निकलेंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैडम यूँ कहती है कि मुझे जैसे सपना आया था कि मुझे मालूम होगा कि मेरा बच्चे का सोलमेट लैंड क्लैन में होगा। बेचारा। लैनकुरैन कहते हैं कि काय का बेचारा, देखो तो मेरे नेफ्यू को कैसे अपनी उंगली पर नचा रहा है। मैडम यूँ कहती है तो क्या, मेरा बच्चा है, लाड़ प्यार से मैंने पाला है, उंगली पर नचाना तो हमारा खेल ही है, देखा नहीं तो मिस्टर जियांग को अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, जैसे माँ वैसा बेटा, ये टैलेंट तो उसे मुझसे ही मिला है, पेट से सीख के आया है। मिस्टर जियांग कहते हैं अच्छा ऐसा था क्या, अब ये तुम्हारा बेटा हो गया है, और जब मस्ती करता है तब किसका बेटा होता है। मैडम ये कहती है मैंने अच्छे ही संस्कार दिए, जितनी मस्ती और गड़बड़ घोटाला सिखाना सब तुमने सिखाया, पता नहीं मेरे अच्छे खासे मासूम बच्चे को कैसे बिगाड़ के रखा है तुमने। तो मैं यूँ ही बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और वहाँ लैनवांग जी तो भी वेवशान से जिद कर रहा था कि तुम मुझे वापस मार्क करो, मेरा बाइट मार्क मुझे वापस करो। और वेवशान अब वहाँ से नीचे उतर जाता है, अपने नॉर्मल फॉर्म में अपने फोरहेड का वो मार्क हटा देता है, और अपने क्लोथ को सोचता है कि बदलूँ नहीं बदलूँ, अच्छा लग रहा है छोड़ देता हूँ, और कह के अब वो वहाँ से जाने लगता है। और मैडम यू के पास जाके कहता है कि मामा मेरे को भूख लग रही है, मैं बहुत टाइम से सो रहा था ना, और अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि गर्दन दुख गई, और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। वहाँ पर लैनवांग जी रोशन के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप मेरे को वापस मार्क करो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।